भैया नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मूंगफली की फसल में फूल आते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मूंगफली की फसल में फूल के समय कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो उससे आपको भारी नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। दोस्तों मूंगफली के समय में फूल आते समय मूंगफली की फसल 30 से 40 दिन की अवस्था में हो जाते हैं। उस समय पर आपको किसी भी खरपतवार नाशक का प्रयोग ना करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप उस समय पर खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हो तो खरपतवार नाशक आपकी फसल में बहुत ही बड़ा झटका लगाता है, जिससे कि मूंगफली की फसल में फूल झड़ने की संभावना भी रहती है। अब दोस्तों बात करें, अगर मूंगफली की फसल में 30 से 40 दिनों की अवस्था में खरपतवार हो तो उसको दूर कैसे करें। दोस्तों उसको आप कुल्पे की सहायता से भी उसमें खरपतवार नियंत्रण कर सकते हो, लेकिन अगर फसल बड़ी हो चुकी है, उसमें कुल्पे नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप उसमें किसी भी कम तेज दवा वाली खरपतवार नाशक का प्रयोग कर सकते हो। और दोस्तों ध्यान रखें कि अगर आप खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग कर रहे हो तो उसमें आपको अपने खेत में ज़्यादा नमी होना चाहिए। अगर आपके खेत में नमी मौजूद नहीं है तो आपके फसल को बहुत बड़ा झटका लगेगा, जिससे फूल गिरने की बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। और मेरा खासकर निवेदन यह रहता है कि अगर आप खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हो तो 15 से 20 दिनों के अंतर्गत ही आप खरपतवार नाशक का प्रयोग कर लेवे, क्योंकि अगर फूल के समय आप खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हो तो आपको फूल झड़ने की संभावना भी रहती है। दोस्तों दूसरी टॉपिक भी बात करें कीटनाशक। अगर आप अपने मूंगफली की फसल में इल्ली के लिए किसी भी कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं तो आप अपनी फसल में टेम्परेचर के हिसाब से आप दवाइयों का प्रयोग करें। अगर आपके खेत में टेम्परेचर ज़्यादा है और आप इमावेक्टिन प्लस प्रोपेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये जो दवाई है ये कम टेम्परेचर पर ही काम करती हैं। अगर ज़्यादा धूप निकल पा रही हैं तो यह आपको ज़्यादा काम नहीं करेगी। तो आप अपना टेम्परेचर देख ही कीटनाशक का प्रयोग करें। और दोस्तों एक बात बता दें कि आप ज़्यादा दवाओं को मिक्स ना करें। जैसे कि आपने खरपतवार नाशक मिक्स कर दिया, कीटनाशक प्लस फंगिसाइड प्लस टॉनिक प्लस आपने चिपको डाल दी, तो इतनी सारी दवाइयों को अगर आप एक साथ में मिक्स करके अपनी फसल पर स्प्रे कर देते हो तो इससे भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आप सेम अलग अलग दवाइयों का मिक्स करके स्प्रे करें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मूंगफली की फसल में आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों वीडियो में बताई हुई जानकारी समझ में आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।